अस्सलाम वालेकुम। जो लोग माली मुश्किलात से परेशान हैं, आज मैं उनके लिए बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों ने सुना तो होगा कि वो कौन सी 10 फैक्ट्रियाँ हैं जो सिर्फ 50,000 रुपये से लगाई जा सकती हैं। जी हाँ, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। पहला आइडिया है साबुन बनाने वाली फैक्ट्री। आम लोगों के लिए पसंदीदा और खुशबूदार फैक्ट्री लगाने के लिए यही मौका है। मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट से साबुन बना के उन्हें मुख्तलिफ़ मार्केटों में बेच कर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा आइडिया है प्रिंटिंग प्रेस मशीन। छोटी प्रिंटिंग प्रेस शुरू करके आप बिज़नेस कार्ड्स, लेटर हेड्स, बिल बुक्स और पब्लिसिटी का बहुत सा सामान तैयार किया जा सकता है। मामूली इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ये कारोबार भी जल्दी ही मुनाफा देना शुरू कर देगा। तीसरा आइडिया है होम बेकरी फैक्ट्री। घर पे बेकरी शुरू करके आप मज़ेदार खाने और केक बनाकर उन्हें लोकल मार्केट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स, इस काम के लिए आपकी घर की ख़वातीन आपको बेहतर गाइड कर सकती हैं। इस चीज़ को बनाने के लिए कितने पैसों की और कौन कौन से अज्जा की ज़रूरत होगी, बेहतर रहनुमाई फराहम कर सकती हैं। छोटी शुरुआती इन्वेस्टमेंट के साथ आप लॉयल कस्टमर की बेस बना सकते हैं और अपनी अर्निंग को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। चौथा आइडिया है कपड़ों की फैक्ट्री। आप अलग अलग धागों से यूनिक और स्टाइलिश किस्म के कपड़े तैयार करके उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, दराज, OLX पर सेल कर सकते हैं। कपड़ों की बुटीक का काम बहुत अच्छा है और मज़े की बात यह है कि आप ये काम 50,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। सही मार्केटिंग और ब्रांडिंग के साथ ये कारोबार आपको अच्छे खासे प्रॉफिट में ले जा सकता है। आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर पैकिंग के लिए अलग से सेटअप लगाए जाते हैं। आपको पता है दुनिया के तरक्की पजीर मुल्कों में एक कारोबार किया जाता है जो पाकिस्तान में अभी छुपा हुआ है। उस कारोबार के अंदर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स, मॉल्स और कंपनीज़ को पैकिंग की सहूलत देते हैं। लोगों की प्रोडक्ट्स को उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पैक करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए हमारा पांचवा आइडिया है पैकिंग फैक्ट्री। आप लोगों को पता है ई कॉमर्स की सेल दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए एक स्पेशल किस्म की पैकिंग करवानी होती है। आप घर पे बैठ के या किसी भी साइट पे कोई स्पेस लेके ये काम कर सकते हैं। आप ये काम अपनी ख़वातीन से भी करवा सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ सेक्टर्स, मुख्तलिफ़ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ शॉप्स, मुख्तलिफ़ मॉल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को बताएं कि आप उनकी प्रोडक्ट्स की पैकिंग उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर सकते हैं। आपको इस कारोबार के अंदर कंपटीशन ना होने के बराबर मिलेगा। आप जितना अच्छा और जितना फास्ट काम करेंगे उतना ज़्यादा आप चार्ज कर सकते हैं। छठा आइडिया है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग। आप एक छोटा कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। आप अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे मेकअप का सामान, लिपस्टिक, आईलाइनर, नेल पॉलिश, वाइटनिंग क्रीम, फेस वॉश और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं। सही मार्केटिंग और अच्छी ब्रांडिंग के साथ आप इस मार्केट के अंदर आसानी से कदम जमा सकते हैं। सातवां आइडिया है हाथ से बनी हुई ज्वेलरी। अलग अलग मटेरियल से हाथ से बनाए हुए गहने बना के आप नया ट्रेंड सेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ मार्केट रिसर्च करनी होगी कि मार्केट के अंदर इस टाइम टॉप ट्रेंड कौन से डिज़ाइन हैं। सही डिज़ाइनिंग और बेहतर ब्रांडिंग से आप भी इस मार्केट के एक पॉपुलर ब्रांड बन सकते हैं। और आठवां आइडिया है मोबाइल एसेसरीज़ मैन्युफैक्चरिंग। आप लोगों को पता है मोबाइल एसेसरीज़ की डिमांड हमेशा रहती है और दिन ब दिन इसमें इजाफा हुआ है। आप ये काम एक छोटे से यूनिट से शुरू करके मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, चार्जर, केबल, पावर बैंक, मोबाइल कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर बना के सेल कर सकते हैं। अच्छा काम करें। देखिए मार्केट के अंदर हमेशा ऊपर वाली सीट खाली रहती है।
आप पहले से मौजूद लोगों से अच्छी चीज़ बनाएं, नई चीज़ बनाएं, नया कलर बनाएं, नया डिज़ाइन बनाएं। सही क्वालिटी और कम्पेटिटिव प्राइसिंग से ये काम भी आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकता है। हमारा नवा आइडिया है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आप एक छोटा फर्नीचर का यूनिट शुरू करके मुख्तलिफ़ किस्म के फर्नीचर, स्पेशली वो फर्नीचर जो आउटडोर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि वो फर्नीचर जो खुले आसमान के नीचे रहता है, बारिश पड़ती है, धूप पड़ती है, लेकिन वो फर्नीचर डैमेज नहीं होता। इस फर्नीचर के लिए आपको किसी ख़ास मशीन की नहीं ज़रूरत। आपको सिर्फ ये काम सीखना होगा और इसके रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। ये काम करना बहुत ही आसान है। इस काम को करने से पहले आप फर्नीचर की मार्केट विज़िट करें, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को मिलें और उनसे पूछें कि उनको किस तरह का फ़र्नीचर चाहिए, किस तरह की कुर्सी की ज़रूरत है, कौन सा कलर ज़्यादा बिकता है, किस रेट के अंदर ख़रीदेंगे, कितनी तादाद में ख़रीदेंगे। फिर आप आएँ और अपनी वर्किंग करें कि आप वो कुर्सी उस कलर के अंदर उसको किस कीमत पे दे सकते हैं। अगर आप ट्रेंडी डिज़ाइन बनाएं और लोकल डिमांड का ख्याल रखें तो आप इस कारोबार में भी खासी तरक्की कर सकते हैं। 10वां आइडिया है स्नैक्स पैकिंग फैक्ट्री। आप एक छोटी स्नैक्स फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं। इस काम के लिए भी खुला मैदान पड़ा है। आप कोई भी कारोबार करें, मार्केट में जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं आप उनसे अच्छी चीज़ें बनाएं, उनसे अच्छी पैकिंग करें, उससे बेहतर प्राइस दें। आप उस मार्केट में जगह बनाएंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आप उस मार्केट में क्यों नहीं जगह बनाएंगे। आप मुख्तलिफ़ किस्म के रेडी टू ईट स्नैक्स की पैकिंग करके उन्हें अपने नाम से सेल कर सकते हैं। आपको बस जायका, क्वालिटी, पैकिंग और सर्विसेज का ख्याल रखना है। लोकल मार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दोनों जगहों के ऊपर माल सेल करें, दोनों हाथों से कमाएं। 11वां आइडिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट। आप ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ किस्म के फल और सब्ज़ियों की काश्त कर सकते हैं। देखें, फूड का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जो जंग के दिनों में भी चलेगा। इवन कि आप लोगों को याद होगा कोरोना के दिनों में जहाँ सारी दुनिया बंद थी, वहाँ फूड के सेटअप खुले रहते थे। आप अपनी सब्ज़ियाँ और फल उगाएं, उन्हें लोकल मार्केट में बेचें। ये कारोबार हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी रिसर्च अच्छी है और आप इस काम को समझते हैं तो भाई आपने नोटों वाली मशीन लगा ली है। 12वां आइडिया है हैंडी क्राफ्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देखें, हाथ से बनाई हुई हैंडी क्राफ्ट्स जितनी भी हैं इनकी डिमांड हमेशा रहती है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, बाहर के मुल्कों में हाथ से बनी हुई चीज़ों का इतना कुछ स्कोप है कि आपकी सोच है। आप एक छोटा सा यूनिट लगा के अलग अलग किस्म की चीज़ें बनाएं, डेकोरेटिव पीसीस बनाएं। लोकल मार्केट के साथ आपने इस काम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मस्ट यूज़ करना है। आपने कोई भी काम करना है, आपने उस काम के रेलिवेंट पहले मार्केट विज़िट करनी है। आप लोगों को आइडिया हो जो चीज़ें आप बना सकते हैं मार्केट में उनकी क्या वैल्यू है, उसकी कितनी कीमत है, दुकानदार कितनी तादाद में ऑर्डर देता है, बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस क्या है, हर चीज़ को समझें। जब आप पूरा प्रॉपर होमवर्क करके कोई बिज़नेस करेंगे भाई आप क्यों नहीं कामयाब होंगे। 13वां आइडिया है पेट एसेसरीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जानवरों की एसेसरीज़ की डिमांड भी पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है, इसलिए इस काम को शुरू करने का यही सही टाइम है। आप एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करके पेट्स टॉयज़, बेड्स, बॉल्स, पेट्स होम, फीडर, पता नहीं कितने नाम हैं, मुझे तो सारे नाम भी नहीं आते, लेकिन भाई ये काम बहुत अच्छा है। और अगर आप पेट्स लवर्स हैं तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। 14वां आइडिया है होम डिकोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आप लोग जानते हैं घरों की सजावट और डेकोरेशन की डिमांड हमेशा से ही है। आप होम डिकोर का एक छोटा सा यूनिट भी लगा सकते हैं। आप होम डिकोर आइटम्स जैसे कुशन, कॉटन्स और वॉल्स आर्ट बना सकते हैं, छतों की सीलिंग कर सकते हैं। जो लोग इस काम को समझते हैं उन्हें पता है चाक से क्या कुछ बनाया जा सकता है।
जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन हो वो बनाएं और अफोर्डेबल प्राइस में बनाएं, अच्छी सर्विसेज दें, आपको ये कारोबार बहुत अच्छा मुनाफा दिला सकता है। 15वां आइडिया है हर्बल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जैसे जैसे आबादी बढ़नी है, हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती चली जानी है। एक छोटे यूनिट से आप हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे साबुन, शैम्पू और स्किन केयर की चीज़ें बना के सेल कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी बनाएं, सही इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएं, अच्छी ब्रांडिंग करें, गुड सर्विसेज दें, आपका हर्बल ब्रांड भी मार्केट में पॉपुलर हो सकता है, इसकी भी इनकम अच्छी है। अच्छा जी, हमारा 16वां आइडिया है पेपर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये मैं आपको वो सारे काम बता रहा हूँ जिनकी डिमांड हमेशा रहनी है और टाइम के साथ बढ़ती चली जानी है। आपको पता है पेपर प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहती है। आप एक छोटे से यूनिट पे नोटबुक्स, डायरीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेशनरी बनाएं। यार आप सिर्फ इतना सा चाक बना लेना और मुख्तलिफ़ और स्कूलों की कुछ चेन्स अपने साथ अटैच कर लें, यार आपकी चाक में बड़ी अच्छी इनकम हो जाती है। अच्छा, इसमें ना आपने इको फ्रेंडली और स्टाइलिश डिज़ाइनिंग करनी है। अब हमारा 17वां आइडिया है होम अप्लाइंसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आप एक छोटे यूनिट के ऊपर स्मॉल होम अप्लाइंसेस जैसे फैंस और हीटर्स हैं या और भी किचन का काफ़ी सामान होता है जो आप बना सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में बनाएं और ड्यूरेबल क्वालिटी में बनाएं। आप अपने ब्रांड को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी सेल करें, लोकल मार्केट में भी जाएं। मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने मार्केटिंग कैसे करनी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी चीज़ को कैसे बेचना है, बूस्ट कैसे करना है, अपनी रीच कैसे बढ़ानी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ। 18वां आइडिया है, ये आइडिया मुझे बड़ा पसंद है, टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो लोग टॉयज़ को समझते हैं, इनको पता है ये कैसा कारोबार है, या जिन लोगों के बच्चे ज़्यादा हैं इनको भी पता है कि टॉयज़ किन कीमतों पे मिलते हैं। आए दिन नए नए टॉयज़ आ रहे होते हैं, बच्चे पुराने टॉयज़ तोड़ रहे होते हैं, तो भाई इस काम की भी बहुत डिमांड है। आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की उम्रों के बच्चों के खिलौने बनाने हैं। ऐसे टॉयज़ भी बनाएं जो टॉय भी हों लेकिन एजुकेशनल भी हों कि वालिदैन उन्हें देखते ही फट से ख़रीद लें। इस कारोबार में आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़ी अच्छी सेल हो सकती है। देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हर वो चीज़ जिसको कस्टमर समझता है मेरा लाइव देखना ज़रूरी नहीं है, उसकी सेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। जैसे क्रीम्स हैं, शैम्पूज़ हैं, ऑयल है, टॉयज़ हैं या मुख्तलिफ़ इक़साम की दवाइयाँ हैं, और जैसे कि मोटरसाइकिल, कारें, फर्नीचर, ये वो चीज़ें हैं जिनको कस्टमर जब तक देखेगा नहीं, लेगा नहीं। तो टॉयज़ का काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सुपर डुपर रहेगा। अच्छा जी, 19वां आइडिया है स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसका भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटी सी इन्वेस्टमेंट से लग सकता है। शुरुआती इन्वेस्टमेंट में आप क्रिकेट का सामान, बैट्स, बॉल्स, फुटबॉल, बैडमिंटन रैकेट्स और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं। आप लोग कहते होंगे भाई हर दूसरे आइडिया में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। भाई अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं ना कर सकते तो फिर आप आज की दुनिया में बिज़नेस नहीं कर सकते। अच्छी क्वालिटी बनाएं, परफॉर्मेंस पे फोकस करें। स्पोर्ट्स उन कामों में से एक काम है जहां आप अच्छा डिलीवर कर रहे हैं तो आपका कस्टमर बार बार आएगा। ये कारोबार भी बहुत अच्छा है। अगर आप स्पोर्ट्स के काम को समझते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं तो बेशक बाहर के मुल्कों में बेचें। आखिरकार 20वां आइडिया आ गया। ये आइडिया है हैंडबैग्स और एसेसरीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आप लोग ट्रेंडी और स्टाइलिश हैंडबैग्स बनाएं, वॉलेट्स बनाएं और बेल्ट्स तो लाजमी बनाने हैं। आजकल तो मार्केटाई में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, ये काम ना आपने फैशन को मद्देनज़र रख के करना है और अफोर्डेबल प्राइस में करना है। वीडियो ख़त्म करते हैं, ये काम भी बहुत अच्छा है। ये थे जी 20 आइडियाज़ जो आप पाकिस्तान के अंदर सिर्फ
50,000 रुपये में अपनी फैक्ट्री लगा के अपना काम कर सकते हैं। कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें या ना करें, इसको दूसरों से शेयर ज़रूर करें ताकि अगर किसी का भला हो सकता है तो उसमें आप भी शामिल हो जाएं। मिलेंगे जी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।